चुनावी माहौल है, गुरुग्राम में भी आगामी निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड नंबर 11 में वी न्यूज की टीम जनता के बीच पहुंची और उनकी समस्याएं सुनी और जनता के मुद्दे, जनता की समस्याएं वी न्यूज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि जनता के मुद्दों से वी न्यूज सरोकार रखता है। और इन सभी मुद्दों को लेकर वार्ड 11 का हाल जानने पहुंची वी न्यूज की टीम, जहां पर जनता और पार्षद से बातचीत की गई, उनका पक्ष सुना गया और उनकी बात सामने लाई गई। कहने को तो साइबर सिटी गुरुग्राम विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका है। साइबर सिटी में ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छू रही है। लोग दूर दूर से यहाँ अपने सपने पूरे करने आते हैं, लेकिन गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। वी न्यूज की टीम साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड 11 राजेंद्र पार्क पहुंची, जहां पर लोगों से उनकी समस्या जानी गई। आपको बता दें कि राजेंद्र पार्क काफी बड़ा इलाका है, ऐसे में सीवरेज की समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ता है। वहीं हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने राजेंद्र पार्क प्राइमरी स्कूल के पास सीवरेज की समस्या को लेकर जनता और पार्षद से बातचीत की। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वी न्यूज हरियाणा। इस वक्त हम वार्ड 11 में मौजूद हैं और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी है साथ में। यहाँ पर आपको बता दें सीवरेज की कुछ समस्या लोगों को है, बैक मारता है सीवर और सीवर से पानी निकलता है, जिसके कारण ये लोगों की परेशानी लगातार बढ़ी हुई है। हाँ जी, बताइए क्या परेशानी है? परेशानी पिछले 1 साल से हमेशा सीवर ये हमेशा भरा रहे। डेली फ़ोन करते हैं जेई कने और कमिश्नर तक फ़ोन डेली कर लेते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। 1 साल से भी ज़्यादा हो गए, डेली सफाई नहीं हुई हमारी लाइन की। मतलब सीवर की सफाई नहीं? सीवर की सफाई जब से लाइन मेन लाइन डली है, कभी सफाई नहीं हुई है। अच्छा। मेन लाइन जब से डली है 20 साल हो गए, 25 साल, उसके बाद सफाई नहीं हुई है पूरी मेन लाइन की। उसी वजह से सारा रुका पड़ा है। कितने इंच लाइन है यहाँ पर? यहाँ पे है 12 इंची, उधर 8 इंची, अलग अलग से उसमें है। अच्छा, क्या पानी बैक मारता सीवर का? पानी बैक मारेगा, सारी लाइन ही भरी हुई है। जो क्या नाम अपना फलाई और शेर, ये सारी लाइन भरी पड़ी है टोटली दोनों साइड की। वर्तमान पार्षद भी योगेंद्र सारवान हमारे साथ मौजूद है। सारवान साहब, इनकी समस्या बता रहे, लंबी समस्या है सीवर की, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो पाई? ये सीवर की समस्या तो काफ़ी समय से चली रही है। जैसे कि विष्णु गार्डन, राजेंद्र पार्क का जो एरिया है काफ़ी इससे प्रभावित हो रहा है। और मैं डेली कमिश्नर साहब को इसका व्हाट्सएप पे भी हाईलाइट करा हुआ है मैंने, और कमिश्नर साहब ने भी काफ़ी प्रयास किया है। और इसी प्रयास में कमिश्नर साहब ने एक्शन विशालगढ़ को एक नई लाइन, मास्टर लाइन, जो कि फ्लाईओवर दौलताबाद फ्लाईओवर से लेके जहाजगढ़ जो एसटी प्लांट बन रहा है उसमें डालने का एक प्रपोजल तैयार किया गया है। तो वो भी प्रपोजल आधार में लटका हुआ है। हालांकि ढिलाई ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। कमिश्नर साहब को सारी बातों का पता है। और इसके अंदर जो बाबूजी की यहाँ की जो समस्या जो बताया अभी बाबूजी ने, उसमें अभी एक टेंडर लगा हुआ है हमारे पास। तो हम सोच रहे हैं कि इस लाइन को हम आगे वाली लाइन में कनेक्टिविटी दे दें, ताकि ये प्रॉब्लम जो ओवरफ्लो की है ये समस्या ख़त्म हो जाए। तो इसका इसीलिए मैंने ठेकेदार को बुलवाया था और बाबूजी हर को भी बुलाया था, और ये चेक करा दिया है। तो थोड़े दिनों में ही, ज़्यादा हफ्ता 10 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे इस लाइन को हम अगली लाइन में मिला दें, ताकि ये पानी जो ओवरफ्लो होता है ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, देखिए और भी समस्या जानेंगे इस इलाके की। फ़िलहाल पार्षद साहब का यही कहना है, निवर्तमान जो पार्षद है योगेंद्र सारवान, कि उन्होंने प्रयास किया है, निगम को भी कई बार कहा है और साथ ही साथ टेंडर भी इसका हो चुका है, और जल्द ही इस समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। आगे चलते हैं और लोगों की भी समस्या जानने की कोशिश करेंगे। वहीं राजेंद्र पार्क के दूसरे इलाके में जब हमारी टीम पहुंची तो वहां भी गोपी पंडित वाली गली में भी सीवरेज की समस्या से लोग जूझ रहे थे। वो भी जनता से और पार्षद से जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार सीवरेज की समस्या से वार्डवासी क्यों जूझ रहे हैं। भाई साहब, क्या समस्या बताइए? सब यहाँ पानी भरता है। अच्छा, कितने दिन से भरता है? भरा ही रहता है हरदम। अच्छा, 1 साल से हम कमिश्नर के पास भी गए और वो बोला भाई ये अभी होने वाला है। इधर देख, अभी होने की बजाय वो पीछे वाली गली जो है बनगी वो भी ऊंची उठेगी। इन घरों में आप देख लो नीचा पड़ा हुआ है। इस बार पानी भर गया था और अब की बार और ज़्यादा भर जाएगा। क्या समाधान हो सकता है? समाधान तो सब अभी प्रशासन नहीं जाने इसका। पानी का निकाल पहले बोल रहे थे भाई ये सीवर ऊँचे उठ के आगे दूसरी लाइन में मिलेंगे। देखो जी, ये तो आप जेई और मतलब जो है कि कार्य अधिकारियों के हाथ में है। ठीक है, हमें तो यहाँ का समाधान चाहिए बस।
ठीक है। अब इनको कैसे करना है, यहाँ टैंकर से भरना है या जैसे भी करना प्रशासन को है, ठीक है। और नहीं तो आज हमें ये बता दें जो भी अधिकारी हैं, हम कहीं फिर आगे देखेंगे, ठीक है। सरवन साहब क्या दिक्कत है बताइए। इस गली में गोपी पंडित वाली गली है राइंदा पार्क की, और इसमें जो है सीवर की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चली रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए जो है ना, अभी कमिश्नर साहब ने भी इसका जो है विजिट करा था, ज्वाइंट कमिश्नर भी आए थे, और उसके अंदर जो है लाइन डालने का प्रपोजल रखा था। लेकिन आगे जो लाइन डाल रहे हैं वो प्रकाश वेंकट वहाँ लाइन मैच नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो समस्या सोल्यूशन नहीं निकलेगा उसका। अब इसका लाइन जो है यहाँ से हम आगे से कनेक्टिविटी देके और पार्क के पास जो अभी एक बार चेक करा रहे हैं, अगर वहाँ से समाधान हो गया तो फिर ये इसका गली का समाधान हो सकता है। तो इसके लिए एक्शन साहब जो नए आए हैं मनोज जी, उनको फ़ोन करा था, कल 1-2 दिन में वो विजिट करेंगे और उसके बाद इस समस्या का समाधान निकालेंगे। कब तक थोड़ा उम्मीद जनता। बस ज़्यादा टेंडर तो लगा ही हुआ है, काम होना है। जिस दिन वहाँ से हमारे को स्लो मेंटेन मिल गया और तरीके से कि भाई यहाँ से पानी हमारा सही चल जाएगा, सीवर बैक नहीं मारेगा, उसी लाइन में जुड़वा देंगे। और बिल्कुल देखिए तो तमाम प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये वो गली है जहाँ पर जो पानी है वो बैक मारता है, और जिसके चलते ये आसपास इस चौराहे पर पानी भर जाता है और जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो निवर्तमान पार्षद योगिंदर सारवान यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि टेंडर हो चुका है और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। और आपको बता दें कि जय भी यहाँ पर मौजूद है, जो जय है यहाँ के वो भी मौजूद है। लेकिन फ़िलहाल कब तक ये काम हो पाएगा और जनता को कब तक राहत मिल पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं राजेंद्र पार्क के तीसरे इलाके में राधेश्याम वाली गली में सीवर लाइन डाली जा रही है। सीवर लाइन डाली जाने से जनता बेहद खुश है, उनको सीवर की समस्या से निजात मिल रही है। आपको बता दें कि पार्षद का कार्यकाल बीती 9 नवंबर को खत्म हो चुका है। ऐसे में बचे हुए कामों का जिम्मा अब नगर निगम पर है। हालांकि पार्षद से जब हमने विकास कार्यों को लेकर 5 साल के कार्यकाल के बारे में जाना तो पार्षद ने क्या कहा, ये भी जरा आप ध्यान से सुनिए। दिक्कत थी सर, पानी की भी सीवर की भी, दोनों ही दिक्कत है। दिक्कत थी, अब लाइन डल गई है। हाँ जी। कितने इंची लाइन डाली है? 12 इंची। तो हो जाएगा समाधान? देखो जी, समाधान तो आगे चलेगी तब। अच्छा। पार्षद साहब भी हमारे साथ में। पार्षद साहब, राजेंद्र पार्क काफ़ी बड़ा है, कितने लोग यहाँ पर है, कितने लाख लोग यहाँ पर रहते होंगे? देखिए, वार्ड नंबर 11 और जो हमारा जो क्षेत्र है, सूरत नगर फेज़ 1, दौलताबाद इंडस्ट्री एरिया, राजेंद्र पार्क A to Z ब्लॉक, महालक्ष्मी गार्डन, आनंद गार्डन, अशोक गार्डन, तो ये सारा वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब जो अगर मान लो बोटिंग के हिसाब से अगर बात करें तो कम से कम यहाँ पे जो है बोटिंग के हिसाब से कम जो है 26-27 हज़ार बोट के करीब हमारे वार्ड 11 में है फ़िलहाल। और इसके अलावा अगर मान लो वैसे आबादी की बात करें तो कम से कम लमसम जो है वो 1 लाख के ऊपर जो है यहाँ की जो है जनसंख्या है। क्योंकि ये पुराना वार्ड है, और पुराना क्या है कि लाइन पर इधर होने के बाद ना, क्योंकि यहाँ लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, तो उसके बाद जब हमने पार्षदी संभाली तो उसके बाद 2011 में तो यहाँ काफ़ी सीवर की प्रॉब्लम तो थी, अभी भी काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी कई जगह है। और इसी को देखते हुए जो लाइन डाली गई है, ये भी लाइन इसी के कारण डाली गई है कि भाई सीवर की प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि पुरानी लाइन डली है, पैसे इकट्ठे करके लोगों ने डाली थी लाइन, और छोटे पाइप थे। तो अब कई जगह हमने जो है लाइन चेंज करा दी। और उसके बाद हमारा प्रयास है कि दौलताबाद फ्लाईओवर से लेके अगर जहाजगढ़ तक हमारे को मास्टर लाइन अलग से मिल जाए तो हमारे प्रॉब्लम जो एरिया की जो है प्रॉब्लम काफ़ी हद तक भविष्य को देखते हुए ख़त्म हो जाएगी। और उसी के अकॉर्डिंग हम इस पर प्रयास कर रहे हैं। और कमिश्नर साहब ने भी हमें ये आश्वासन दिया हुआ है कि भाई नई लैंड डलेगी तभी यहाँ का समाधान प्रॉपर हो पाएगा। अगर वार्ड 1 की बात करें, वहाँ भी बहुत ज़्यादा सीवर की समस्या रहती है। तो इसको देखते हुए ये नया अगर मान लो MLD टैंक जो है बड़ा, जैसे 50 MLD का एक और बन रहा है धनवापुर में, और इसके अलावा जहाजगढ़ में बन रहा है, तो अगर ये दोनों बन जाएंगे तो फिर काफ़ी हद तक बारिश में भी जो पानी भरता है और सीवर की प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। पार्षद साहब, ये बताएं कि आपके वार्ड में कौन कौन से काम हैं जो हो गए हैं या कुछ रह गए हैं काम? अगर स्ट्रीट लाइट की बात करें, पार्कों की बात करें, बिजली की पोल की बात करें, या सीवर की बात करें, या पीने के पानी की बात करें, सड़कों की बात करें। देखिए, अगर वार्ड 11 की बात करें तो हमारे स्ट्रीट लाइट तो आपको पता ही है, आप इससे अनभिज्ञ नहीं है। 2 साल
के लमसम हो गए कि हमें स्ट्रीट लाइट जो है हर सदन की मीटिंग में हर पार्षद मुद्दा रखते थे। तो लाइट तो अभी भी थोड़ा बहुत लाइट का अभाव है, लेकिन काफ़ी कुछ लाइटें मिली भी हैं जो लगी हुई हैं। बाकी लाइट तो अब तो मिलनी नहीं। और बात करें कि भाई जो काम रह रहे हैं, तो मेन तो सीवर की जो समस्या ये है। बाकी रोड वगैरह है और जो अपना पानी की जो लाइन है वो सभी जगह डाली जा चुकी हैं। सबसे पहला काम जो मेन था वो हमारे पास जो दौलताबाद फ्लाईओवर है, वो हमारे वार्ड का एकमात्र रास्ता है जो कि गलत तरीके से बना था। उसके बाद उसमें हमने लूप बना के जो जाम की समस्या उससे काफ़ी हद तक राहत मिली है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है जाम की समस्या बनी हुई है। उसका रीज़न है कि धनवापुर में जो अंडरपास बन रहा है उसके कारण वहाँ फाटक होता था, तो आवाजाही वहाँ बंद हुई है। वो सारा लोड इस पे आ गया। इसी तरह बसई वाला जो फाटक है वो भी कहीं ना कहीं काम के कारण बंद है, तो पूरा लोड हमारे राइंदा पार्क पे आया हुआ है। तो उसमें जो हमने लूप मेंटेन किया है और एक टेंडर 1,43,00,000 का अभी चल ही रहा है, उसमें एक बार साइड से लूप मेंटेन होगी। और दूसरा अगर बात करें तो हमारा एकमात्र रास्ता के अलावा हमारे लाइन पार के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो उसके लिए हमने FOB फुट ओवर ब्रिज जो कि निगम ने बनाया और ये तारीफ़ काबिल थी। इसमें माननीय राव इंद्रजीत जी का भी सहयोग रहा, माननीय हरियाणा सरकार का भी सहयोग रहा और निगम का भी सहयोग रहा। तो वो एक हमें बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है। और एक उसी में प्रयास करते हुए एक +2 का स्कूल का हमारा प्रयास है, जिसमें CM साहब ने घोषणा कर दी थी 4 एकड़ जो जगह है अपना बाबा प्रकाशपुरी नाले के पास, उसके वहाँ हमने प्रपोजल दिया था कि वहाँ बनाई जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रयास चल रहा है कि भाई वहाँ बने। और तीसरा है कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे इतने बड़े वार्ड के अंदर और इतनी पॉपुलेशन 1 दर्जन कॉलोनियाँ हमारे यहाँ की है, लेकिन कहीं ना कहीं शमशान भूमि अंतिम मोक्ष धाम यात्रा के लिए जो बड़ी दिक्कत आती है, उसके लिए MP साहब से भी गुजारिश की हुई है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह प्रोवाइड करा दें, तो ताकि जो इस समस्या को समाधान हो सके। क्योंकि रेलवे लाइन क्रॉस करके हमें खेड़ी गांव में जाना पड़ता है, तो यहाँ जगह का तो अभाव है, सरकारी जगह नहीं है। तो इसके लिए फ्यूचर में हम तो यही हरियाणा सरकार से मैं भी CM साहब से ही प्रार्थना करूँगा कि इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी एक अंतिम मोक्ष धाम या नहीं होना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो इसका समाधान कोशिश रहेगी, हम तत्काल किसी न किसी माध्यम से कराने की कोशिश करेंगे। और बाकी तो ठीक ठाक है, निगम का भी सहयोग रहा। और आगे भविष्य में भाई जनता जनार्दन जो है वो सबसे बड़ी पावर है, वो अगर हमें आगे भी सहयोग करेगी तो उनकी सेवा में हम आगे कार्यरत रहेंगे और उनका जो है आशीर्वाद मिलेगा तो उनकी सेवा करते रहेंगे। कहीं ना कहीं 70-75 करोड़ के कार्य जो है हमारे वार्ड में अब के टर्म में हुए हैं। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? चुनाव की तैयारी तो जनता कराएगी और जनता अगर कहेगी तो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। और सभी का सहयोग रहा, भाइयों का, परमपिता परमात्मा की कृपा रही तो चुनाव तो ज़रूर लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से योगेंद्र सारवान ने बताया कि अपने वार्ड में वो लगातार प्रयास करते रहे हैं जो भी विकास कार्यों को लेकर, साथ ही साथ निगम से भी लगातार वो जो भी मुद्दे रहे हैं उनके वार्ड के, वो उनके समक्ष अधिकारियों के समक्ष उठाते रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि बताया कि 75 करोड़ के लगभग इनके वार्ड में काम हुए हैं। और ये भी इनका कहना है कि जनता अगर इन्हें मौका देती है तो जनता की सेवा फिर से करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि आगामी जो चुनाव होगा, आपको बता दें जो चुनाव होगा उसमें क्या प्रदर्शन रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि गुरुग्राम का नगर निगम सबसे धनी नगर निगम है और गुरुग्राम को प्रदेश की आर्थिक नगरी भी कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर समस्याओं के लिए अधिकारियों की जनता को चक्कर काटने पड़ते हैं। हालांकि पार्षद का कहना है कि वो वार्ड के विकास के लिए हमेशा से प्रयासरत रहे और जनता के बीच उनकी समस्याएं सुनने के लिए हमेशा उनसे जुड़े रहे। अब ऐसे में 5 साल पूरे हो गए हैं और अब आगामी नगर निगम चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में जनता किस पर अपना विश्वास जताएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।